हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा मॉडल पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। तो देखिए विलोपन विधि क्या होती है, इसके लिए आपको सीखना है कि विलोपन विधि के अंदर देखो एक तो ऐसा समीकरण और एक ऐसा कोई दो समीकरण दिए हुए होंगे। विलोपन विधि का मतलब होता है कि इन दोनों समीकरणों में या तो अक्ष का गुणांक या फिर वाई का गुणांक, इन दोनों में से अक्ष या वाई के गुणांक को समान करना है और फिर उनमें से दो समीकरणों में या तो जोड़ना है या फिर गुणा दो को गुणा या तो जोड़ना है या फिर घटाना है। वहां से एक यदि अक्ष को समान करोगे तो y की वैल्यू आएगी और y को समान करोगे तो अक्ष की वैल्यू आएगी। फिर जो वैल्यू आती है उसको इन दोनों समीकरणों में से एक में रखेंगे तो जो दूसरा निर्देशांक है उसकी वैल्यू आ जाएगी। इस प्रकार से जो हल किया जाता है उसे विलोपन विधि कहते हैं। तो देखिए इसके लिए आपको बोर्ड एग्जाम में यदि कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है दिए गए रेखिक समीकरण युग्म। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये लिख लेने 3x जोड़ 4y बराबर 10, ये समीकरण फर्स्ट हो गई, और 2x माइनस का 2y बराबर 2, ये हो गई समीकरण नंबर 2। उसके बाद में देखो आपको क्या करना है, या तो x वाले गुणांक को बराबर करो या फिर y वाले गुणांक को करो। यदि x वाले को करेंगे तो इस समीकरण को इसको तो करेंगे 3 से गुणा और इसको करेंगे 2 से गुणा तो 6 होंगे। इससे अच्छा है कि हम y वाले को करें और समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, ठीक है। तो इस समीकरण 2 को 2 से गुणा करेंगे तो देखो 2 और 2 4x माइनस का 2 दूगा 4y और माइनस का 4, ठीक है। ये समीकरण आ गई 3। अब देखो हमें देखना है कि यहाँ पे 4 आएगा, 2 दूनी 4। अब देखना है कि जो अंक बराबर किया वो एक तो इसमें है और एक इसमें। अब तो हमें समीकरण 3 व समीकरण 1, अब देखो या तो जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा। जब यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है तब तो आपको जोड़ना है, और जब दोनों में चिन्ह बराबर हो, यहाँ भी प्लस यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, जब दोनों चिन्ह समान होते हैं तो घटाते हैं, और जब दोनों चिन्ह प्लस माइनस में अलग अलग होते हैं तो उन्हें जोड़ते हैं। तो समीकरण 3 व समीकरण 1 को जोड़ने पर, ठीक है। अब इन्हें जोड़ेंगे तो देखो 3x जोड़ 4y बराबर 10, 4x माइनस का 4y बराबर 4। अब इन्हें जोड़ेंगे तो देखो जोड़ते हैं तो प्लस का यही चिन्ह रहेगा, माइनस में बदल जाते हैं तो हमें बदलने की कोई जरूरत है नहीं, तो ये से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये है 4 और ये 3 है, 4 और 3 7x बराबर ये 10 और ये 4 14। अब यहाँ से x ये 7 गुना में इधर जाके भाग जाएगा तो 14 में 14/7, तो जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी 2, ठीक है। अब x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, देखो समीकरण नंबर 1 ये रही, इसके अंदर x की जगह पे 2 रखो तो हम लिखेंगे 3 × 2 प्लस का 4y बराबर 10, 3 दूना 6 हुए, ये तो 4y है, ये 10 है, ये 6 इधर प्लस के इस तरफ आके माइनस के, और ये 4y बराबर 10 में से 6 गए 4, तो 4 का इसमें भाग जाएगा तो जो y की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। तो इस प्रकार से विलोपन विधि का प्रयोग करके हमने x और y का मान ज्ञात किया है, जहां पर जो x की वैल्यू है वो तो आ गई 2 और जो y की वैल्यू है वो आ गई 1। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसके लिए आपको ये नॉर्मल लैंग्वेज लिखनी है। सबसे पहले लिखना दिया गया रेखिक समीकरण युग्म। तो इस वाली लाइन को जैसे यहाँ पे बोर्ड थोड़ी स्पेस कम था इसलिए मैंने इधर लिख दी, तो आपको बोर्ड एग्जाम में ये वाली जो समीकरण है वो यहाँ पे लिखनी है, यहाँ पे और यहाँ पे। इस लाइन को खाली छोड़ना, आगे बीच में लिखनी है ये दोनों समीकरण, फिर इधर समीकरण 1 और समीकरण 2 नाम देना है। फिर उसके नीचे वाली लाइन में लिखना है समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर। तो इस समीकरण 2 को जब 2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा, जो आएगा उसे समीकरण नंबर 3 नाम दे देना है। फिर आपको देखना है कि जो गुणांक x का या फिर y का जो हमने बराबर किया है वो कौन सी में है, तो इस जिसका बराबर करेंगे उसका तो ये आएगा और जिसका नहीं करेंगे उसमें वो होगा। तो ये वाली और ये वाली समीकरण 1 और 3। अब यदि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे प्लस है, जब और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, जब दोनों चिन्ह समान होते हैं तब तो घटाते हैं, और जब दोनों चिन्ह में प्लस माइनस का अलग अलग होते हैं तो उन्हें जोड़ते हैं। तो समीकरण 3 व समीकरण 1 को जोड़ेंगे, जब हम इस प्रकार से जोड़ेंगे 7x बराबर 14 आएंगे और इस 7 को इस तरफ भाग देंगे तो x बराबर 2 आ जाएंगे, और x बराबर 2 है या तो समीकरण 1 में या फिर समीकरण 2 में मान रखेंगे। x बराबर 2 समीकरण 1 में रखेंगे यहाँ पे, तो 3 दूना 6 हो जाएंगे,
और 4x बराबर 10, 6 इस तरफ आगे घट जाएंगे तो 4, और 4y बराबर 4, इस 4 से 4 कटेगा तो y की वैल्यू है वो आ जाएगी 1। तो इस प्रकार से आप 2 नंबर के क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो जैसा भी लगे कमेंट जरूर कीजिएगा।